उन परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। आज 8 दिन हो गए। अब ये विचार करने का दिन है कि सबसे पहले उस त्रासदी में कौन पहुंचा। नेता प्रतिपक्ष हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी सबसे पहले वहां पहुंचे और त्रासदी का बयान किया कि इस लेवल का हैवाक हुआ है। उनके पहुंचने से पहले तक किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि कितना भारी वहां पर डैमेज हुआ। हमारे और विनोद कुमार जी एमएलए नाचन, वो सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति थे वहां जहां पर और नुकसान हुआ। इसी तरह से करसोग में हमारे विधायक वहां सबसे पहले पहुंचने वाले थे, दीपराज जी। भारतीय जनता पार्टी ने जयराम ठाकुर जी की सूचना के ऊपर निर्णय किया कि हम चारों स्थानों के ऊपर प्रदेश के बड़े नेताओं की टीम भेजेंगे। एक टीम मेरे साथ, जिसमें बल के विधायक इंदर सिंह गांधी जी, गोविंद ठाकुर जी पूर्व मंत्री, हमारी पार्टी के 3 सचिव और मंडी जिला के अध्यक्ष, ऐसे एक टीम मेरे साथ आदरणीय जयराम ठाकुर जी के विधानसभा क्षेत्र में गई और हमने अनेक स्थानों पर वहां पर प्रवास किया। हम बगस्याड़ पहुंचे और बगस्याड़ का वो गांव जहां सेब के लहलहाते बगीचे, और वहां पर सेब तो छोड़िए मकानों का भी नामो निशान। वो लगभग 100 के करीब लोग स्कूल में रह रहे हैं। वहाँ से हम लोग थुनाग पहुँचे और थुनाग की जो त्रासदी है वो देख करके रूह कांप गई। यानी जहाँ थुनाग का नाला चल रहा है वो तो चल ही रहा है, और एक नया नाला बना है और जिसके अंदर लाखों लाखों टन, ये कहा जा सकता है कि कम से कम 10,000 ट्रक पत्थर, मलबा और पेड़ वो थुनाग के ऊपर आकर के गिरे हैं। 5-5 मंजिल बिल्डिंगें पूरी तरह से जमींदोज हो गई हैं, जिनको देखने जो दिखाई भी नहीं, और जो वहाँ से जाने गई है उसका वर्णन मैंने आपके सामने किया। थुनाग से आगे लंबा थाच से पहले एक छोटा सा गांव, 25 घर उसमें, और वो 25 के 25 घर वॉश आउट हो गए। भगवान की कृपा से वहाँ से एक भी व्यक्ति लापता नहीं हुआ। वो स्कूल में 120 लोग रह रहे हैं। लंबा थाच से आगे तो सड़क अभी तक खुली नहीं। वहाँ तो केवल पहुँचने वाला एकमात्र व्यक्ति है, उसका नाम जयराम ठाकुर है, जो पैदल चल करके हर गांव, हर व्यक्ति तक पहुँचे। हम नाचन के प्रभावित क्षेत्र में गए और वो गांव जिसमें टमाटर बेतहाशा लगा हुआ था, हम जब कल गए तो टमाटर का ढुलान चला हुआ है, और वो पूरा का पूरा गांव टमाटर समेत, उसमें 3 घराट थे, आटा चक्की थी, गन्ने का पैलर था, सारा पानी से चलता था, वो सब कुछ वहाँ से वॉश आउट है, नामो निशान नहीं है। आप कल्पना करें कि बिजली का ट्रांसफार्मर वो 500 मीटर ऊपर से बह करके उस खड्ड तक पहुंचा है, और उस गांव से 9 लोग लापता हुए, 2 बॉडीज मिली हैं, 7 बॉडीज अभी तक नहीं मिली हैं, और एक बॉडी उसमें से कांगड़ा के देहरा में जाकर के मिली है।
अब पानी के प्रेशर का, और हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो नाचन से निकली हुई बॉडी वो देहरा में जाकर के महाराणा प्रताप डैम के अंदर प्राप्त हुई है, महिला।